हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं जेई मेन के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम वाला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नया। अब इसमें देखो क्या क्या होगा। इसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे अलग प्रॉब्लम्स ही, अलग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। इसमें पीवाईक्यू भी बीच बीच में डिस्कस करेंगे। जो अच्छे पीवाईक्यू होंगे वो भी कुछ कुछ डिस्कस किए जाएंगे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। और कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू या सॉरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिस टाइप के जेई मेन में आ रहे हैं उस टाइप के सवाल यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स के यही कमेंट्स थे वहां पर। और तो चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। ये पीवाईक्यू है, वेक्टर वेक्टर चैप्टर का पीवाईक्यू है। तो देखो इसमें एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर। वो दिया है आपको 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है। बी एंड सी टू नॉन जीरो वेक्टर्स है। और उसने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए प्लस बी माइनस सी के मैग्नीट्यूड। अच्छा, बी डॉट सी जीरो दिया है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो। आपको दो चीजें दी गई है, ए प्लस लेमडा सी, और क्या ए और सी पैरेलल है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, मतलब स्टेटमेंट है, चेक करना है कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग अगर करते हैं दोनों साइड में तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी का डॉट उसी के साथ ले लो। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस टू बी डॉट सी, है ना। ये सब बनेगा। इधर आरएचएस में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस नहीं प्लस टू ए डॉट बी बनेगा माइनस टू बी डॉट सी बनेगा माइनस टू ए डॉट सी बन जाएगा। सॉरी, ए डॉट सी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ए बी सी से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये टू ए डॉट बी से टू ए डॉट बी कैंसिल हो गया। सवाल में देखो ध्यान से, बी डॉट सी को जीरो बोला हुआ है ना, ये आपको गिवन है। तो बी डॉट सी भी जीरो हो गया, ये भी गया। तो बचेगा क्या, यहाँ पर टू ए डॉट सी बच रहा है, यहाँ पर टू ए डॉट सी बच रहा है। तो ये फोर ए डॉट सी इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि ए डॉट सी जीरो आ गया यहाँ पर। ए डॉट सी का जीरो आ गया तो, और ए बी सी तीनों हैं नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ए वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, लेकिन उनका डॉट जीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो अच्छा, बी ऑप्शन में क्या बोला है, ए सी आर, बी स्टेटमेंट जो है उसमें ए सी को पैरेलल बोला है, जो कि गलत है क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर आ गया। तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट बी तो करेक्ट, इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। ठीक है ना। तो यानी कि या तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा बहुत, नहीं ना, ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन डी सही हो सकता है, या ए भी सही हो सकता है। ए भी सही हो सकता है। अभी आपको ऑप्शन ए चेक करना पड़ेगा, मतलब स्टेटमेंट ए चेक करना पड़ेगा आपको। पहला स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं, उसमें क्या बोला है, ए प्लस लेमडा सी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू लेमडा ए डॉट सी। अब यहाँ पर सवाल में देखो क्या बोला है, ए डॉट सी जीरो आया हमारे पास, ये हमारे पास जीरो आ चुका है। तो ये जीरो हो गया। अब ए स्क्वायर में कुछ लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। लेमडा क्या चीज है, लेमडा कोई रियल नंबर है ना, लेमडा इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेमडा एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर का स्क्वायर कुछ पॉजिटिव ही होगा, तो सी कुछ ऐड हो जाएगा उसमें। तो यानी कि अगर सी कुछ ऐड हो गया तो यानी कि ये जो ए स्क्वायर प्लस लेमडा सी स्क्वायर आ रहा है ये ग्रेटर देन होगा, या इक्वल हो सकता है किससे, ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, है ना। इक्वल टू कब हो सकता है, जब लेमडा जीरो हो जाए। ठीक है। यानी कि जो एलएचएस है वो ग्रेटर देन होगा ए के मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो स्टेटमेंट ए एकदम करेक्ट है। तो
ओनली ए इज करेक्ट, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। डॉट प्रोडक्ट का यह सवाल था, बढ़िया सवाल था डॉट प्रोडक्ट पे, जेईई मेन में पूछा गया है। इस टाइप के सवाल जेईई मेन में आते हैं, डॉट प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा आते हैं जेईई मेन में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंसेप्ट सीखा होगा। कंसेप्ट इस सवाल में हमने देखो दोनों बार जो कंसेप्ट यूज किया है वो यही यूज किया है कि ए डॉट ए क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो यहाँ हो। मतलब कि ए स्क्वायर अगर ए डॉट ए है तो ए क्या होगा, ए होगा ए डॉट ए का स्क्वायर रूट। बात समझ गए, है ना, बात समझ गए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया, और इसको सीखा होगा आप लोगों ने। थोड़ा मोटिवेट भी आप लोग हुए होंगे कि देखो इस टाइप के सवाल बहुत, है ना, बेसिक सवाल इसको बोल सकते हैं ना यार, ये बस छोटा सा एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का, ऐसा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम, ये पीवाईक्यू नहीं है, डेफिनेट का सवाल एक, ठीक है ना। तो ये आपको ट्राई करना है अभी ना, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही।